जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल एवं 4 महानगरों में स्थित श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, इन तीनों स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है और आपने उस विज्ञापन के अनुसार आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भर दिया होगा। लेकिन आपको इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी रखना है। जो पाठ्यक्रम अभी आप पढ़ रहे हैं वो तथा पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम की यदि आप तैयारी करेंगे तो इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं। विद्यार्थियों, सीट सीमित होती है, अतः आपको अधिक से अधिक नंबर लाने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन परीक्षाओं में हिंदी विषय के आने वाले प्रश्न पत्र की। विद्यार्थियों, 15 प्रश्न हिंदी विषय के बहुविकल्प आधारित होते हैं। आइए जानते हैं विगत वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विद्यार्थियों, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। लेकिन यमक, श्लेष और उपमा अलंकार के भी उदाहरण आपको याद करना है। यदि ऐसा लिखा होता, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, तो विद्यार्थियों यह यमक अलंकार का उदाहरण होता। और यदि लिखा होता रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यह श्लेष अलंकार का उदाहरण होता। और यदि लिखा होता पीपर पात सरिस मन डोला, तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण होता। दूसरा लिखा है उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विद्यार्थियों, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध संतूर वादन से है। लेकिन आपको शहनाई वादन के लिए कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तबला वादन के लिए कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो शहनाई वादन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हुए हैं और तबला वादन के लिए विद्यार्थियों जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हुए हैं। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया है। लेकिन तीजन बाई के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। विद्यार्थियों, तीजन बाई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका है और पंडवानी शैली में ये गाती है। माता पिता में कौन सा समास है? विद्यार्थियों, माता पिता शब्द में द्वंद्व समास है। लेकिन हमको तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि के भी उदाहरण आने चाहिए। विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास की यदि बात करें तो राजद्रोही, राजकुमार इसके उदाहरण हैं। यदि कर्मधारय समास की बात करें तो नील कमल, चरण कमल, कमल नयन इसके उदाहरण हैं। और बहुब्रीहि समास की यदि हम बात करें तो दशानन, गजानन, नीलकंठ, लंबोदर ये इसके उदाहरण हैं। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता हो उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, उसे कृतघ्न कहते हैं। लेकिन जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। विद्यार्थियों, बेरहम का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। बेरहम का अर्थ होता है निर्दयी, अर्थात जिसके हृदय में दया का भाव न हो वो बेरहम कहलाता है। अधम का पर्याय क्या है? विद्यार्थियों, अधम का जो पर्याय है वो नीच होता है। और हमारे देश में प्रचलित विक्रम संवत का प्रथम दिन क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, विक्रम संवत का प्रथम दिन गुड़ी पड़वा कहलाता है। लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा और हिजरी जैसे शब्दों का भी आपको अर्थ आना चाहिए। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और हिजरी इस्लामिक पंचांग या इस्लामिक कैलेंडर होता है। आइए विद्यार्थियों और जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। विद्यार्थियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। लेकिन आपको शोक, उत्साह और भय के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। विद्यार्थियों, जो शोक है यह करुण रस का स्थायी भाव है और जो उत्साह है ये वीर रस का उत्साही भाव है और जो भय है यह भयानक रस का उस स्थायी भाव है। आइए जानते हैं जान में जान आने का क्या अर्थ है। इसका मतलब है संकट टल जाना। प्रकृति का चितेरा कवि किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, प्रकृति का जो चितेरा कवि है वह है सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन माखनलाल जी चतुर्वेदी, शिवमंगल सिंह सुमन और तुलसीदास की रचनाओं की भी आपको जानकारी होना चाहिए। विद्यार्थियों, छायावादी कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी शामिल होते हैं और साहित्य देवता हिम तरंगिनी
और हिम किरीटनी इनकी रचनाएं हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं विद्यार्थियों? जो कारक हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। और पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई प्रत्यय है। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है विद्यार्थियों? 13 मात्राएं होती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है विद्यार्थियों? यह जो पंक्ति है यह रैदास की है। लेकिन विद्यार्थियों आपको इसके बारे में यह भी जानकारी होना चाहिए कि रैदास के जो गुरु थे वे रामानंद थे। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वे नरहरिदास थे और सूरदास जी के जो गुरु थे वे वल्लभाचार्य थे। तो विद्यार्थियों ये जानकारी भी आपको अतिरिक्त होना चाहिए। इसी प्रकार से लिखा है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? हम बात कर चुके हैं इसके पहले। यह जो उदाहरण है यह यमक अलंकार का है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से 15 जो क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और कोशिश की कि विस्तार से आपको बताएं। आपने इनको सुना होगा, कापी में आप इनको नोट भी कर लें और बार बार सुनेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे। अपने मित्रों को भी बताएं और चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम अगले वीडियो में पुनः आपसे किसी ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके परीक्षा का होगा। जय हिंद।